बिलावल ने एस्टेब्लिशमेंट से डील की, खुद को हुकूमत के साथ जोड़ लिया। मौलाना फजलुर रहमान के बिलावल पर वार, कहा जो पेशकश बिलावल को हुई वो उन्हें भी हुई थी लेकिन उन्होंने नहीं मानी। इस्तीफों का ऑप्शन पीडीएम के एलामी में था। पीपल्स पार्टी बात मानती तो आज ये हुकूमत खत्म हो चुकी होती। जीनियस के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू, बोले पीडीएम की सफ़ों में मीर सादिक और मीर जाफर थे। या तो आप ऑपोजिशन हैं या मान लें कि हुकूमत के सहूलतकार हैं। दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। बिलावल भुट्टो ने ऑपोजिशन को जिता दिया। रहीम यार खान में जलसे से खिताब में कहा कि हम आपको मजबूर करेंगे कि आप ऑपोजिशन करें, बुजदार को घर भेजें। बुजदार कठपुतली है, जब कठपुतली गिरेगा तो इमरान खान खुद ब खुद गिर जाएगा। अब आपको कुछ करना होगा वरना पंजाब के अवाम जान जाएंगे कि ये मुनाफिकत है और वो मुनाफिकत की सियासत को तस्लीम नहीं करेंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि वोट की इज्जत की बात हो और वोट के इस्तेमाल के वक्त भाग जाएं। नवाज शरीफ इसी साल पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। नून लीग के जावेद लतीफ की पेशगोई, कहा नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आज़म बनेंगे, चाहे नवाज शरीफ का इलाज मुकम्मल हो या न हो, लेकिन कौम को जो इलाज 3 साल से किया जा रहा है उसके मदावे के लिए वो ज़रूर आ रहे हैं। जिन्होंने नवाज शरीफ को नाअहल किया, उनकी हुकूमत को ख़त्म किया। पाकिस्तान जिस भंवर में फंस चुका है उससे निकालने के लिए नवाज शरीफ को निकालने वाले ये समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ के अलावा कोई पाकिस्तान को इस भंवर से नहीं निकाल सकेगा। ये मिन्नत करके लेकर आएंगे। तालिबान ने खवातीन क्रिकेट पर पाबंदी लगा दी। कहा कि खवातीन को ज़रूरत की बुनियाद पर बाहर जाने की इजाज़त है। क्रिकेट और दीगर खेल खवातीन की ज़रूरत नहीं। अफगानिस्तान में खवातीन क्रिकेट की इजाज़त न मिलने की इत्तलात पर ICC का इजहार तशवीश। खवातीन क्रिकेट पर पाबंदी की सूरत में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड की अफगानिस्तान मेंस क्रिकेट टीम के साथ टेस्ट मैच न खेलने की धमकी। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान पहला टेस्ट 27 नवंबर से शेड्यूल है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से डायरेक्टर CIA विलियम बर्न्स की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इआदा किया गया कि पाकिस्तान मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए पुरअज़्म है, खित्ते में अमन से मुताल्लिक़ ताउन के लिए तैयार है। डायरेक्टर CIA विलियम बर्न्स ने पाकिस्तान के अफगानिस्तान में किरदार और इनखिला के इक़दामात को सराहा। पाकिस्तान के खित्ते में इस्तेहकाम की काविशों की तारीफ की। मुलाकात में DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का इजलास। शुरका का कौमी सलामती को बराह रास्त मुतासर करने वाले अवामिल और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से निमटने के इक़दाम पर फौरी अमल दरामद का फैसला। साइबर सिक्योरिटी, जासूसी और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम पर भी फौरी अमल दरामद किया जाएगा। हर हदफ के लिए टाइम लाइन्स देने का फैसला। इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल और मुल्क पर उसके मुमकिना मुस्मरात का जायजा लिया गया। इजलास में वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, शौकत तरीन और फवाद चौधरी के अलावा आर्मी चीफ, DG ISI और मुशीर कौमी सलामती ने शिरकत की। अदालती और सिविल इस्लाहात से मुतालिक इक़दामात पर भी फौरी अमल दरामद और नेशनल क्राइसिस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सेल कायम करने का फैसला किया गया। बलूचिस्तान के कई इलाकों में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। कई मकामात पर सड़कें और राबिता पुलों को नुकसान। बारखान कोहे सुलेमान के करीब सैलाबी रेलों और मिट्टी के तोदे गिरने से बलूचिस्तान पंजाब कौमी शाहराह पर आमदरफ्त मुअत्तल, गाड़ियों की कतारें लग गईं। कोहलू का सिब्बी और कोयटा से ज़मीनी राबिता मुनक़ता। नदी नालों में तुग़यानी राबिता सड़कें मुतासिर। लाहौर, राजनपुर, पत्तों की, सरगोधा, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, मियांवाली में भी बादल खुल कर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कराची में थंडर सेल बरसने लगे। गुलशन मेमार, गुलजार हिजरी, सफूरा और कराची एयरपोर्ट समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल गरजे, पानी बरसा। कराची की सड़कों पर पानी जमा हो गया, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। महकमा मौसमियात ने 11 सितंबर तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी। गुज़श्ता रात की बारिश से औरंगी टाउन में निजी हाउसिंग सोसाइटी की दीवार गिर गई। मां समेत 3 बच्चे जाँ बहक।
जहां भाग बच्चों की उम्रें 3 से 10 साल के दरमियान थी। हाउसिंग सोसाइटी के मालिक और इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इब्तदाई तफ्तीश में हाउसिंग सोसाइटी की इंतजामिया जिम्मेदार पाई गई। रात की बारिश से अब भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी मौजूद। नुमाइश चौरंगी में सड़क पर गड्ढे पड़ने से बस धंस गई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आयशा मलिक की तकर्री का मामला 4-4 वोट से टाई हो गया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म। कानूनी माहिरीन के मुताबिक अक्सरियत की हिमायत नहीं मिल सकी। जस्टिस आयशा मलिक का नाम तकनीकी तौर पर मुस्तरद हुआ। जजेस तैनाती में सीनियरिटी का उसूल नजरअंदाज क्यों किया गया? इस्लामाबाद में वकला का एहतजाज। जजेस बहाली तहरीक के बाद आज पहली बार सुप्रीम कोर्ट का भी बॉयकॉट कर दिया। अदालत उस्मा के बाहर एहतजाज में वकला की बड़ी तादाद में शिरकत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बेंच के रूबरू कोई वकील पेश नहीं हुआ। वकला रहनुमाओं ने सिंध हाई कोर्ट के तमाम दाखिली रास्ते बंद कर दिए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में भी मुकदमात की समाअत मुलतवी। रावलपिंडी में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 17% हो गई। 24 घंटों में लाहौर में 12%, कराची में 8%, हैदराबाद में 9% केसेस सामने आए। वायरस मुल्क भर में 84 जिंदगियां ले गया। मुस्बत केसों की शरह 6.7% रही। पंजाब में 8%, सिंध में 5.7%। अमरीका से पाकिस्तान के लिए रवां हफ्ते फाइजर वैक्सीन की 35 लाख खुराकें पहुँचने का इम्कान। लाहौर के MAO कॉलेज की तालिबा ने साइकोलॉजी के लेक्चरार पर जिनसे हिरासा करने का इल्जाम लगा दिया। कहा कि लेक्चरार ने कहा है कि पेपर में नंबर चाहिए तो कॉलेज से बाहर मिलें, नाजेबा पैगामात भी भेजे। तालिबा की शिकायत पर प्रोफेसर किस्सा इब्राहिम में 5 रुकनी टीम ने इंक्वायरी की। मोबाइल फोन डेटा इंक्वायरी का हिस्सा बना दिया गया। कॉलेज प्रिंसिपल ने कहा कि सिर्फ एक तालिबा ने शिकायत की थी जिस पर इंक्वायरी की गई। लेक्चरार को किसी बॉयज़ कॉलेज में तबादला करने की सिफारिश की गई है। 2 रोज गुजर गए। रावलपिंडी में बारिश के दौरान गली के नाले में गिरने वाला बच्चा न मिल सका। हादसे के बावजूद हुक्काम गफलत से न जागे। सड़क पर जगह जगह खुला नाला मजीद हादसात का बाइस बन सकता है। गफलत का जिम्मेदार कौन? मासूम बच्चों की जिंदगियों से खेलने वाले को कौन इंसाफ के कटहरे में लाएगा? जमानत कबल गिरफ्तारी का कानून में कोई जिक्र ही नहीं। जमानत कबल गिरफ्तारी खास हालात में मिलने वाली रियायत है, आदि मुलजिम को नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। 13 डकैतियों में मुलविस मुलजिम की जमानत के केस में अदालत ने करार दिया कि जमानत कबल गिरफ्तारी उसी सूरत में होती है अगर मुकदमा बज़ाहिर बदनीयती पर मबनी हो। जमानत कबल गिरफ्तारी का रास्ता अदालती फैसले के जरिए 1948 में निकाला गया। जजेस तैनाती में सीनियरिटी का उसूल मद्देनजर न रखने के खिलाफ वकला तंजीमों का कन्वेंशन। करारदाद में कहा गया कि अदलिया के उमूर गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना, आज़ादाना नहीं चलाए जा रहे। जुडिशल कमीशन में जजेस की तादाद कम करने के आर्टिकल में तरमीम की जाए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन लतीफ़ आफरीदी ने कहा कि वकला के कामयाब एहतजाज को नाकाम नहीं होने देंगे। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल खुशदिल खान ने कहा कि इंसाफ का अमल उसी वक्त मुकम्मल हो सकता है जब जजेस मेरिट पर तैनात हों। अली अहमद कुर्द ने कहा कि सहाफ़ियों को जो थोड़ी बहुत आज़ादी मिली है वो जिद्दोजहद से मिली है। नई अफगान हुकूमत 11 सितंबर को हल्फ उठाएगी। हल्फ बर्दारी की तकरीब में पाकिस्तान, चीन, तुर्की, मिस्र, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, रूस और उज़्बेकिस्तान के नुमाइंदे शरीक होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर पाक फ़ज़ाया का C-130 तैयारा अफगान अवाम के लिए इमदादी सामान लेकर काबुल पहुँच गया। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद खान ने काबुल में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि अफगानिस्तान में अद्वियात और खुराक की किल्लत हो रही है। इमदादी सामान तोरखम और चमन बॉर्डर से भी भेजा जाएगा। काबुल एयरपोर्ट परवाज़ों की बहाली के लिए 90% तैयार। तालिबान तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि हक्कानी ख़ानदान के अफराद को अमरीकी ब्लैक लिस्ट में शामिल करना दोहा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। तमाम तालिबान हुक्काम को अमरीकी और अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट से निकालने का मुतालबा अब भी बरकरार है।
तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा कि अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए चीन के साथ मिलकर काम करेंगे। अफगान तालिबान गैर मुल्कियों के मजीद इनखला पर रजामंद। अमरीकी शहरियों समेत 200 गैर मुल्कियों को चार्टर परवाज के जरिए अफगानिस्तान से लाया जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत मुकामी करेंसी में करने का फैसला। कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने बताया, अफगानिस्तान के साथ तिजारत डॉलर में नहीं मुकामी करेंसी में होगी। यूरोपीय यूनियन का अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत के निज़ाम पर अदम इत्मीनान। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UN विमेन ने भी कहा है कि तालिबान ख़वातीन के हुकूक से मुतालिक अपने वादे नज़रअंदाज कर रहे हैं। पता नहीं पाकिस्तान ने किसकी ताबेदारी में वेट एंड सी का बयान दिया। अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ कमज़ोर है, ऐसा मौक़िफ़ नहीं चाहिए। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का एबटाबाद में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान सबसे पहले अफगानिस्तान की सरहदों को तस्लीम करे। रूस और चीन के इशारे मुस्बत हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में तारीख में पहली बार जनूबी पंजाब में तरक्की का नया दौर शुरू हो गया। 17 महकमों को जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का हिस्सा बनाया गया है। अब जनूबी पंजाब के लोगों को काम के सिलसिले में लाहौर नहीं आना पड़ेगा। साबिका हुकूमतें जनूबी पंजाब के अवाम को वादों पर बहलाती रहीं। फैयाजुल हसन चौहान को उज़्मा बुखारी को फ़ोन करना महंगा पड़ गया। नून लीगी रहनुमा ने सबको बता दिया। मोबाइल पर इनकमिंग कॉल की तस्वीर बनाकर शेयर कर दी। साथ ही अपना तबसरा भी जारी कर दिया। कहा कि उन्होंने फ़ोन सुनने की बजाय काट दिया। फैयाजुल हसन की बात नहीं सुनी। फैयाजुल हसन चौहान ने रद्द अमल में कहा कि उज़्मा बुखारी को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोलने पर मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन किया था। उनके पास फरेब देने की ज़बरदस्त सलाहियतें हैं। PDM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला का कहना है कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एक स्याह और काला कानून है। PDM इस किस्म के कवानीन को आज़ाद मीडिया के खिलाफ गैर एलानिया मार्शल लॉ समझती है। हुकूमत मुजवज़ा अथॉरिटी बिल अभी तक मंजर-ए-आम पर क्यों नहीं लाई? मीडिया अथॉरिटी बिल ज़बरदस्ती मुसल्लत करना इंतहा पसंदी है। PDM सहाफ़ती तंजीमों के एहतजाज की हिमायत करती है। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम मशकूक और मुतनाज़ है। कानून के मुसव्वदे को अभी तक खुफिया क्यों रखा गया है? मुसव्वदे के बगैर हुकूमत किस चीज़ पर मुशावरत कर रही है? रहनुमा पीपल्स पार्टी शेर रहमान का PMDA का मुसव्वदा सहाफ़ती तंजीमों और पार्लियामेंट के सामने पेश करने का मुतालबा। नायब सदर पीपल्स पार्टी का सहाफ़ती तंजीमों के एहतजाज की हिमायत। आज़ादी इजहार पर कतगन के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत का आज़म। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश है। बुखला कन्वेंशन की करारदाद में कहा गया कि PMDA मीडिया की आज़ादी सल्ब करने की कोशिश है। हुकूमत PMDA का मुजवज़ा बिल फौरी तौर पर वापस ले। बलूचिस्तान में सोन मियानी के साहिल के करीब समंदर में जजीरा उभर आया। WWF पाकिस्तान का कहना है कि जजीरा सोन मियानी के करीब मगरिब में नुमाया हुआ। इलाके में जियोलॉजिकल सरगर्मियाँ ज़्यादा होने के बाद जजीरे उभरते हैं, कुछ अरसे बाद दोबारा समंदर में डूब जाते हैं। इसी मुकाम पर 2010 और 2000 में भी जजीरे उभरे थे। कराची के 200 अस्पतालों का फुजला जदीद तरीन साइंसी तरीके से ठिकाने लगाया जाता है। सिंध इंडस्ट्रियल स्टेट और गटर बागीचा में कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के प्लांट कायम। 200 टन यौमिया फुजले को जलाकर ख़त्म कर दिया जाता है। ताहम फुजला तलफ करने के दौरान मुख्तलिफ गैसेस का पैदा होना कैंसर की बीमारी की वजह भी बन सकता है। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 18 साल बाद जुमे की रात पाकिस्तान पहुंचेगी। क्रिकेट के दीवाने खुशी से निहाल। PCB की दरखास्त पर सिविल एविएशन ने कीवीज स्क्वाड को एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट से इस्तिस्ना दे दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे 17 सितंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा।